मैंने कॉल किया था तुम्हें। कैसे हो? जब कोई कॉल कट करे तो मतलब वो बात नहीं करना चाहता है। इतना तो समझ जाना चाहिए ना तुम्हें। तुम तो वैसे भी काफी समझदार हो। बरखुरदार, वेट तो करनी पड़ेगी ना अगर नेताजी से मिलना है तो। 3 मिनट का वक्त है मेरे पास दीवांश के लिए। हाँ, निखिल या कुंदन आए होते तो उनसे मैं बात कर सकता था, जिन्हें बिजनेस की सेंस थी। तुमसे क्या बात करूंगा मैं? मुझे सिर्फ 2 ही मिनट चाहिए अपनी बात मनवाने के लिए। अगर साथ में काम करना है तो दोनों पार्टनर्स बराबरी के होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। कुछ बिजनेस आइडियाज दिए थे अपने पापा को। हाँ, दिए तो थे, पर साफ साफ मना कर दिया था तुम्हारे बाप ने। मैं साइन कर दूंगा। पक्का? पक्का नहीं होता तो बोलता नहीं। 75% मेरा। 50% आपका, 50% देवांश का। हारू, तू लाख उसके साथ रहना चाहेगी, लेकिन वो चाहता है क्या? आई, मेरा दिल कह रहा है कि वो ये सब ना जानबूझकर नहीं कर रहा है। उसकी मेंटल स्टेट अभी अलग है। जैसे याद है, बाबा को पहले कितना गुस्सा आता था। हाँ, दादू के साथ बात बात पर लड़ते थे वो। दादू ने लेक्चर देते थे कि लाइट बंद नहीं की, वो रस्सी से कपड़े नीचे नहीं उतारे। और जब बाबा ने ये सब काम करना शुरू किया, तब दादू थे ही नहीं। दादू की डेथ के बाद बाबा कितने बदल गए, कितने शांत हो गए। अब आई, अभिषेक भी सॉरी कहना चाहता था पापा जी को, नहीं मिला मौका। तो गिल्ट उसे खा रहा है। आई, खा रहा है उसे वो गिल्ट। दास पार के लिए कैलाशनाथ ने मना कर दिया था मुझे। तुम भी अपने बाप के उन्हीं उसूलों पर टिके। मुझे तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक काम करने वाली लड़कियां सेफ हैं। अगर उन पर किसी ने एक उंगली भी उठाई तो। पिछली बार जब तुम्हें मिला था ना बरखुरदार, बिल्कुल बच्चे थे तुम। और अब मेरी कुछ डिमांड्स हैं। बैंक ने लगता है हमारा सारा सामान वापस दे दिया है। अभिषेक ने तो एक ही दिन में पूरे दीवान मेंशन को संभाल लिया। जिस एटीट्यूड से अभिषेक ने सब कुछ हैंडल किया है, हैट्स ऑफ। वाकई अभिषेक ने आज ये साबित किया है कि ये भाई साहब का खून है, बल्कि उनसे भी एक कदम बढ़कर है। और देखो, सब कुछ वापस आ गया। अभिषेक, हमेशा खुश रहो और खूब तरक्की करो। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। जब से वो बुरी नजर इस घर से गई है, चमत्कार पे चमत्कार होने लग गए हैं। जो कुछ भी हमने खोया था, मान सम्मान सामान, सब लौट आया है। बहुत खुश है हम जब से वो आरोही है। दोबारा मुझे उसका नाम नहीं सुनना इस घर में, उसे कोसने के लिए भी नहीं।
वाह, ये दरार तो अभिषेक और आरोही के बीच काफी गहरी हो गई है। आरोही, अब तुम्हारा इस घर में आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रेस वाले अपने आर्टिकल में पापा जी को कमजोर इंसान दिखा रहे हैं, पर क्यों? क्या कुछ है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ? कोई क्यों जो मैं मिस कर रही हूँ? कैलाश नाथ जी के बारे में सोच रही है ना? बाबा, उस वीडियो में पापा जी पूरे रेडी होकर टेकड़ी पर आए थे, है ना अजीब? और तो और उनके बाकी सामान के साथ वहां एक पेन मिला था। वो पेन उनका नहीं है, तो फिर किसका है? कहाँ से आया वो पेन वहां? पेन मिला तो उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई फर्क पड़ता है। वो पेन ना किसी होटल का था, तो इसका मतलब कोई और भी मौजूद था वहां जिसका वो पेन हो सकता है। या पापा जी किसी होटल में रहे होंगे उस टेकड़ी पर आने के पहले, फिर अचानक उस टेकड़ी से कूदे क्यों? बहुत सारे सवालें आई, पर इनके जवाब ना मैं ढूंढ कर रहूंगी। आई एम सॉरी मैम, होटल पॉलिसीज, गेस्ट की डिटेल्स किसी को नहीं दे सकते। आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ मिस्टर कैलाश नाथ दीवान इसी होटल में रुके थे। उनकी अचानक से डेथ हो गई, तो बस उनके बिहाफ पे मैंने सोचा अगर कोई पेंडिंग बिल्स हो तो मैं पे कर दूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं चेक करके बता देती हूँ आपको। मैम, मिस्टर दीवान का रूम तो 10 डेज के लिए बुक था और बुकिंग के टाइम पे पेमेंट हो गई थी। पापा जी ने 10 दिनों के लिए यहाँ रूम बुक किया हुआ था, फिर वो सुसाइड करने का क्यों सोचेंगे? मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत मदद की। अगर आप मुझे और कुछ बता सकते हैं जब वो यहाँ रहे थे, जैसे किसी से मिले, कोई आया, कोई वाकया। हम बस उनकी आखिरी पलों की यादें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मैम। नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, लैंडलाइन पर उनके लिए बहुत कॉल्स आते थे। इस नंबर से मिस परिणीता राय, वो बार बार कॉल करती थी मिस्टर दीवान से बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं हो पाई। मिस्टर दीवान तब तक जा चुके थे। है कौन ये परिणीता राय? पापा जी से बात करने के लिए इतनी उतावली कि बार बार कॉल कर रही थी। सब बहुत अजीब होता जा रहा है। हाँ, अजीब तो है ही। 10 दिन उस होटल में रुकने का उनका प्लान था, तो अचानक तैयार होके वो निकल पड़े और इतना बड़ा कदम उठा लिया। अभिषेक से तुम्हारी बात हुई? बाबा, मैंने सबसे पहले उस परिणीता को कॉल किया, पर उसका फोन बंद आ रहा है। फिर मैंने अभिषेक को भी कॉल किया, वो भी फोन नहीं उठा रहा है, इसलिए मैं खुद आई उसके ऑफिस। अब अंदर ही जा रही हूँ और आपको ना अपडेट्स देती रहूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। मेजर अपडेट यही है कि हमारे पास एक आई विटनेस है सागर के खिलाफ। उस लड़की ने खुद सागर को मंदिर से गहने चुराते हुए देखा है। अनिल जी देखिए, मुझे सागर के खिलाफ इतना पक्का केस चाहिए कि जब उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो लंबे समय तक अंदर ही सड़े। मेक श्योर दैट। बिल्कुल। मैंने कॉल किया था तुम्हें,
कैसे हो? जब कोई कॉल कट करे तो मतलब वो बात नहीं करना चाहता है। इतना तो समझ जाना चाहिए ना तुम्हें। तुम तो वैसे भी काफी समझदार हो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी तुम्हारा। बस ये बताना था कि पापा जी किसी होटल राही में रुके थे और पूरे 10 दिन की पेमेंट कर दी थी। अजीब है ना? कौन सी भाषा में कहूं कि तुम्हें समझ में आ जाए? मुझे नहीं बात करनी है तुमसे। ना फोन पर, ना आमने सामने, ना मैसेज पर, कहीं बात नहीं करनी है मुझे तुमसे। तो बेकार की कहानी बनाकर ना फिर से बात करने की कोशिश मत करो। दूर रहो मुझसे और मेरी फैमिली से। बाहर का रास्ता दिखाइए ना। इन्हें तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। बाहर का रास्ता मैं जानती हूँ। और हाँ, मैं कोई कहानी नहीं बना रही थी। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम। पर तुम साथ दो या ना दो, पापा जी होटल में क्यों गए थे ये मैं पता लगा कर आऊंगी। और हाँ, अभी ऑफिस से जा रही हूँ, पर जिस दिन घर आ गई उस दिन मेरा पति मुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा मेरे मैट्रिमोनियल होम से। अब अपने हिसाब से आऊंगी जब आना चाहूंगी। और मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि पापा जी की मौत का जिम्मेदार कौन है। अगर विटनेस ही नहीं आया तो सागर छूट जाएगा। मैं मिसेस दीवान को क्या जवाब दूंगा? तुम चाहे जो कुछ भी करो, इस मसले को तुरंत सॉर्ट आउट करो। सॉरी, आई एम सो सॉरी। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। आपकी कमीज, आप ना बाहर जाके हाथ धो लो, मैं तब तक सब समेटती हूँ। फाइल्स, चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज सागर को छूटने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया ना तो दीवान परिवार के पीछे पड़ जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को और कोई तकलीफ हो। प्लीज सर। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो इस परिणीता का घर और दीवान परिवार का कुल देवी मंदिर एक ही जगह है। कौन हो तुम परिणीता? पापा जी को क्यों फोन कर रही थी? हम सबकी इतनी मदद क्यों कर रही हो? ये सारे सवालों के जवाब तुमसे ही जुड़े हैं परिणीता।